हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पर कि आज मैं आप सभी के लिए करवा चौथ पूजा का व्लॉग ले करके आई हूँ। पंचांग के अनुसार करवा चौथ का व्रत हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहाग की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है और यह त्यौहार पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम और विश्वास का प्रतीक के तौर पे मनाया जाता है। और करवा चौथ जो भी सुहागिन महिलाएं करती हैं वो अपना 16 श्रृंगार करती हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक दिन पहले ही शॉपिंग कर लिया था और उसकी रात में मैंने भाभी के हाथों में मेहंदी लगा दिया था। और नेक्स्ट डे जिस दिन करवा चौथ का पूजा था उस दिन मैं भाभी के पैरों में मेहंदी लगाई, फिर प्लस में मैंने आलता भी लगाया, क्योंकि पैरों के श्रृंगार के बिना अधूरा है 16 श्रृंगार महिलाओं का। तो प्लस में मेहंदी लगाना है, हाथों में पैरों में आलता भी लगाना है, बिछिया पहनना, पायल पहनना है, सारा श्रृंगार करना है। यहाँ पे एक दिन पहले हम लोगों ने करवा की शॉपिंग कर ली थी। और यह है करवा। करवा यानी कि मिट्टी से बना हुआ ये बर्तन होता है जिसे कि करवा कहा जाता है। यहाँ पे भाभी जी, ये मेरी भाभी है और सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ ये मेरी भाभी है। जो लोग नहीं जानते होंगे जान लो। वैसे मैं इनकी वीडियोस भी आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। आप लोग भी रिक्वेस्ट करते हो भाभी के पैरों में आलता लगा करके दिखाने के लिए, मेहंदी का भी रिक्वेस्ट आता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए मेहंदी प्लस आलता लेकर के आई हूँ। और भर मांग सिंदूर लगाना रहता है क्योंकि सुहाग की निशानी है सिंदूर, तो श्रृंगार में तो वो भी शामिल है, मेन चीज़ तो वही है। तो यहाँ पे मैं दिन में भाभी को मेहंदी लगा दी थी पैर में। और फिर पकवान बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे घी में बना हुआ पूड़ी, आटा का पूड़ी बनाया जाता है चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे पुआ भी बनाया जा रहा है आटा का, ये स्पेशली प्रसाद हो गया करवा माता के लिए। और यहाँ पे पुआ बन रहा है एकदम छोटा छोटा। इस तरीके का पुआ शायद ही कोई खाया होगा, मैं भी पहली बार खाई हूँ। ऐसा मथुरा में बनाया जाता है। और यहाँ पे पूजा का तैयारी कर लिए थे हम लोग, सारा सामान इकट्ठा कर लिए थे, 2 करवा, सारा कुछ A to Z चीज़ यहाँ पे इकट्ठा कर लिए पूजा का सामान। उसके बाद फिर पूजा आरंभ किया जाएगा। और करवा चौथ में करवा का अर्थ क्या होता है? करवा शब्द का अर्थ मिट्टी का बर्तन होता है। चौथ का शाब्दिक अर्थ चतुर्थी है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और सफलता की मनोकामना पूरी होने के लिए व्रत रखती हैं। वहीं अविवाहित युवतियां सुयोग्य वर की कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। मतलब कि जो सुहागिन महिलाएं हैं वो भी करती हैं और जो अविवाहित महिलाएं हैं वो भी करती हैं ये करवा चौथ का व्रत। हम लोग चांद का वेट कर रहे थे और जब चांद निकला बादलों में छुपा हुआ था, बिल्कुल लाल लाल दिख रहा था। और जब चांद दिखता है उसके बाद ही अर्घ्य दिया जाता है। करवा चौथ रखने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। वैसे तो शाम के टाइम में अर्घ देने के बाद चांद को, उसके बाद फिर हर सुहागिन महिलाएं अपना व्रत खोल लेती हैं। और करवा चौथ का व्रत कैसे तोड़ते हैं? महिलाएं करवा चौथ की पूजा करने के लिए एकत्र होती हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं तो वो लोग एकत्र होती हैं, एक साथ पूजा करती हैं। बट जहाँ पे ज़्यादा कोई नहीं है, अकेले हैं, तो यहाँ पे अकेले भी कर सकते हैं। इस अनुष्ठान के पीछे की कहानी है, चंद्र देवता को मिट्टी के लोटे से जल चढ़ाया जाता है। व्रत खोलने के लिए महिलाएं चलनी से चांद को देखती हैं और उसके बाद फिर अपनी पति के चेहरे को देखती हैं और पति को तिलक लगाती हैं, अक्षत चढ़ाती हैं, फूल छींटती हैं। और उसके बाद फिर पति अपनी पत्नी को जल पिलाते हैं, उनका व्रत तोड़ते हैं। उसके बाद कुछ मीठा खिलाती हैं पत्नियां और पति भी खिलाते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर पूजा समाप्त होता है। और रात के टाइम पे जो कुछ भी पकवान बना हुआ है, मैंने बनाया था पुलाव, छोला, मटर पनीर का, और पुआ बना था, पूड़ी बना था, इतना कुछ बना था सारा आइटम। और फिर व्रत खोलती हैं तो ये सारा कुछ ये खा सकती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि 24 घंटा निर्जला रहना है। इसमें चांद देखने के बाद हर सुहागिन महिला या फिर कुंवारी लड़कियां जो भी हैं वो लोग अपना व्रत तोड़ सकती हैं। रात के टाइम पे चांद देखने के बाद, चांद को अर्घ देना है उसके बाद ही। यहाँ पे सारा कुछ पूजा विधि विधान से करना है। और जो महिलाएं पहली बार कर रही हैं, मैं उनको बता दूं कि यदि आपको नहीं है पता कि ये कैसे किया जाता है और आप चाहती हैं कि हम भी करें, तो आप इसका बुक ले लीजिए, एक फ़ोटो ले लीजिए। और जो बुक मिलता है उसमें सारा विधि विधान शुरू से अंत तक लिखा हुआ है कि कैसे पूजा करना है, हर चीज़। सबसे पहले तो आपको कलश बनाना है, फ़ोटो ये सब रख लीजिएगा, सारा पूजा का सामग्री रख लीजिएगा, कलश बनाइएगा और कलश को भरना है जल से। उसमें लौंग, इलायची,
और उसमें सिक्का डालना है, अक्षत डालना है, कसैली डालना है और फिर उसके बाद करवा रहेगा, करवा को भी भरना है। कुछ लोग जल से भरते हैं, कुछ लोग पकवान से भरते हैं, तो कुछ लोग चावल भी डालते हैं। दोनों करवा रहता है और जब पूजा हो जाता है, कथा सुन लेते हैं, आरती हो जाता है, तो फिर जो करवा होता है 2, तो दायां को बायां और बायां को दायां और करना रहता है 5 बार। ये हर जगह अलग अलग नियम है। आप जैसा शुरू से करते आ रहे हैं वैसा ही करिएगा, जैसा शुरू से करिएगा वैसे ही करिएगा। वैसे बहुत सारी महिलाएं एक जगह होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है ये पूजा करने में, बट हर जगह ये प्रचलन नहीं है। दूर दूर तक लोग अभी नहीं जानते हैं, अभी तक बहुत कोई नहीं जानता है कि करवा चौथ पूजा क्यों होता है, कैसे होता है, नहीं पता होता है। तो यदि आप पहली बार करना चाहते हैं तो आप एक पुस्तक ले लीजिएगा करवा चौथ व्रत कथा का, उसमें सारा कुछ विधि विधान लिखा हुआ है। और करवा चौथ जो करवा चौथ में पूजा किया जाता है उसमें शंकर जी पार्वती माता का ही पूजा किया जाता है। विधि विधान से करना रहता है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए हर सुहागिन महिलाएं ये पूजा करती हैं। और मैं ही बैठ कर के भाभी को पूजा करवा रही थी। उसके बाद फिर आरती हुआ, गणेश जी का आरती हुआ, शंकर जी का आरती हुआ और उसके बाद फिर पूजा का भी एक मुहूर्त होता है। हर जगह जगह पे अलग अलग मुहूर्त होता है कि इतना से इतना बजे तक पूजा कर लेना है। तो जब भी आप पूजा कर लो 5 से 6 बजे या फिर 5 से 9 बजे, इस साल तो 5 बजे से 5:30 बजे से 9 बजे तक का कुछ टाइमिंग था पूजा करने का। पूजा करने के बाद जब चाँद निकले उसके बाद फिर अर्घ्य देना है चाँद को और फिर चाँद को देखना है चलने से, फिर पति को देखना है और उसके बाद फिर पति अपनी पत्नी को जल पिलाते हैं, निर्जला उपवास छुड़वाते हैं और कुछ इस तरीके से करवा चौथ का पूजा हर सुहागिन महिलाएं करती हैं। और यहाँ पे आरती करवा रहे थे हम लोग। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान कुछ इस प्रकार से है। इससे आयु, सौभाग्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है और इसका भी महत्व है कि निर्जला उपवास करने से शरीर में नई ऊर्जा का प्रसार होता है तथा मनुष्य अपने शरीर पर नियंत्रण बना पाने में सक्षम होता है, इसलिए भी निर्जला व्रत किया जाता है। करवा चौथ का भगवान कौन सा, बहुत कोई सोचते हैं कि करवा चौथ किस भगवान का पूजा किया जाता है। विवाहित महिला पति की दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागिनी भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश की भी पूजा करते हैं। व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनके अर्घ्य देने के बाद ही तोड़ा जाता है। और कैसे कैसे मेरी भाभी ने किया वो भी मैं आप सभी को दिखाती हूँ इस वीडियो में। यहाँ तो पूजा हो गया, आपने देखा कैसे कैसे पूजा हुआ। पहले कलश का, फिर शंकर जी पार्वती जी का पूजा करना है। वहाँ पे सारा श्रृंगार दान का सामान सारा कुछ चढ़ाना है, अपने लिए अलग चढ़ाना है और जो सासू माँ को देना है, सासू माँ को भी सारा दान का सामान जो भी आप देना चाहते हैं वो भी दिया जाता है। और इस दिन पति भी अपनी पत्नी को कुछ तोहफे में देते हैं, जैसे चांदी का बिछिया, जिसको सोना का हुआ वो सोना का भी कुछ देते हैं, निशानी गिफ्ट दिया जाता है और पति भी कुछ देते हैं। और फिर जो भी सुहागिन महिलाएं ये व्रत रखती हैं वो लोग अपनी सासू माँ का खोइछा भरती हैं। सारा दान का श्रृंगार जो भी सासू माँ को देने के लिए चढ़ाया गया है, साड़ी, कपड़ा, लाता, 16 श्रृंगार जो भी है, जो कुछ भी श्रृंगार है सुहागिन महिलाओं का, वो सारा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। और इस तरीके से ये पूजा किया जाता है। इतना कुछ करने के बाद ही फिर जो भी सुहागिन महिलाएं हैं वो जो भी पकवान बनाए हैं विभिन्न प्रकार का वो सारा कुछ खाती हैं। यहाँ पे मेरी भाभी मम्मी को दान का सामान देती हैं, फिर उनको प्रणाम करती हैं और आज का पूजा यहीं पे होता है समाप्त। लास्ट में वो बैठ करके फिर खा लेती हैं। इतना कुछ दी थी मेरी मम्मी को और मम्मी पापा से आशीर्वाद लेने के बाद फिर मैंने भी आशीर्वाद ले लिया था भाभी जी से। और ये मेरे मम्मी पापा जी हैं, इतना कुछ बना हुआ था, भाभी इतना कुछ खाएं। और बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।